मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इनके क्वेश्चंस ये सब नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर आपको इनके फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले आपको तैयार है तो समझ लो आप अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 90 नंबर तो इन फॉर्मूलों की मदद से ही पूरा अच्छे से कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के सारे फॉर्मूले मैं बताने वाला हूँ, पूरी किताब के फॉर्मूले समझ लो जितने मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले हैं, उसके बाद कुछ ये हैं, सारे बताऊंगा, सारे अच्छे से समझाऊंगा। देख लो जितने टोटल आपकी किताब में फॉर्मूले हैं, आपके लिए मेहनत करके पूरे 5 से 7 घंटे लगा के ये फॉर्मूले लिखा हूँ, कॉपी से नोट किया हूँ। यहाँ पे जो जो जहां जहां से मुझे मिल पाए जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब नोट किया हूँ, फिर आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को पसंद करेंगे। एक चीज बता दूं, इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि एक चीज पता होना चाहिए, पहले फॉर्मूलों को ढूंढना, उसके बाद लिखना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए आप सभी से मैं बोलता हूँ 5000 लाइक कर देना, जो लाइक का टारगेट है उसको कंप्लीट कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जितने फॉर्मूले मैं बताते चल रहा हूँ इसको नोट करते चलना, ठीक। कॉपी पेन लेकर बैठना जरूरी है, नहीं बैठ रहे हो तो हाँ दोबारा से देख लेना, लेकिन नोट जरूर से कर लेना है। जितने भी फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला, ठीक, सबसे पहला है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मान लो आपको 3 चीजें दिया है, भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है, और आपसे भाज्य पूछ लिया गया, तो आप क्या करोगे, भाजक और भागफल का, भाजक और भाजफल का गुणा कर दोगे और उसमें शेषफल को जोड़ दोगे तो आपका भाज्य निकल आएगा। और देखो आपके सामने मान लो कुछ ऐसा दिया है कि दो संख्याओं का HCF इतना है, LCM इतना है, 2 संख्याएं बताइए। तो देखो क्या HCF गुणे LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक। फिर उसका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि 2 शून्यक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका योग होगा -b बटे a। उसके बाद चौथा नंबर है शून्यकों का गुणनफल। देखो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होगा, जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो हो जाएगा -b बटे a, ये शून्यकों का गुणनफल होगा, नहीं ये होगा योग, और ये जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होगा c/a, ठीक। अब उसके बाद है पांचवा, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है, एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद छठवां नंबर जो है क्वेश्चन वो ये है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो ये क्या होगा, ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आपसे कभी कभी कोई इक्वेशन देगा, इक्वेशन देके पूछेगा कि ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो उनके कुछ इस तरीके से देख लो, ऐसे रहना चाहिए तो होगा। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी उनका केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल होता है, या फिर अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि यूनिक, यूनिक मतलब पता होगा कि वो चीजें एक ही रहेंगी, तो इसीलिए केवल एक हल होगा जिनका निकाय संगत होगा। और ये सब बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे संपाती रेखाएं, जो संपाती रेखाएं हैं उनका तो भैया अनंत हल होगा और इनका निकाय भी संगत होगा। और उसके बाद है समांतर रेखाएं, तो इनका कोई हल नहीं होगा और निकाय असंगत होगा। अब इसके बाद देखो और हम बताते हैं आपको फॉर्मूले और फॉर्मूलों को तैयार करना। तो देखो जो 7वां फॉर्मूला है वह है विविधकर का। क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 नंबर या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac, b² - 4ac। और द्विघात समीकरण x बराबर अब -b प्लस माइनस, ये जो विविधकर था ना b² - 4ac, इसी को यहाँ पर लिख दिए हैं, तो -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये होगा। 9वां नंबर जो है मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। और 11 नंबर है पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये आता है सिद्ध करने में, ठीक। ये एक थ्योरम रहेगा जो कि सिद्ध करने के लिए आता है। फिर 12 नंबर AD/DB बराबर AE/EC, जो कि थेल्स का प्रमेय होता है। और 13 नंबर है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, और ऐसे ऐसे फॉर्मूले मैं आपको बता दे रहा हूं ना कि आपने ऐसे वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखी होगी कि सारे फॉर्मूले एक वीडियो में ही लिखकर कोई आपको बता दे। तो देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर।
स्क्वायर। उसके बाद 14 नंबर है, दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। इनके निर्देशांक क्या होंगे ये बताने, तो इनके जो निर्देशांक होंगे वह होगा m1x2 प्लस m2x1। ध्यान रखना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जा रहा है, आपके सामने दो बिंदु दिए गए हैं, कोई पहली बिंदु है मान लो x1 y1 और दूसरी बिंदु है x2 y2, तो वहां पे इस हिसाब से फॉर्मूले लगेगा। और ये जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूले के ऊपर अगर आप कहोगे भैया सारे फॉर्मूलों पर एक सवाल बता दो ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे यूज करना है, ये ऐसे यूज करना है, तो कमेंट बस कर देना, मैं वो भी चीज आपको बता दूंगा, चिंता मत करना, बता दूंगा। बस थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप चाहते हो। तो देखो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। 16 नंबर है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का क्या निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। 17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वह होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला देखो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कैसे करोगे। 1/2 इतना पता ही रहेगा, ये भी ब्रैकेट जानते हो। x1 ऐसे देखना, x1 x2 x3, फिर यहाँ 2 से शुरू करना, 2 3 3 1 1 2, ठीक, यहां तक कर दो। त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है बहुत ही सिंपल ट्रिक से बता रहा हूं, लाल बटे कक्का याद कर देना। तो देखो ऊपर साइन कॉस टैन लिख देना। साइन का मतलब हो जाएगा एल से लंब के से कट, कॉस का हो जाएगा ए से आधार के से कट, टैन का हो जाएगा लंब और आधार, ठीक। फिर 18 नंबर जो फॉर्मूला है वह है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास होगा 2 इंटू आर। आर जहां पे क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर पूछ रहा है कि किसी भी वृत्त का व्यास कितना होगा तो आप लिख दोगे 2 इंटू आर, ये जो कि हो जाएगी आर त्रिज्या। उसका 20 नंबर है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, और जहां पे पाई बराबर होता है 3.14 या फिर 22/7 भी होता है। पाई की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हो। फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और 22 नंबर है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जहां r1 व r2 क्रमशः बाह्य व अंतः वृत्त की त्रिज्याएं हैं। 22 नंबर तो हो गया। अब इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा ए मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर फिर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन याद कर लोगे तो कहीं पर भी आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 से 7 नंबर का, और आप याद किए रहोगे तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। उसका 25 नंबर क्वेश्चन है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL वर्ग मात्रक। अब कहोगे LB BH HL क्या है, L से लंबाई, B से ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, B से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, H से मानित ऊंचाई, S से क्या हो गया हाइट यानी कि ऊंचाई, L से हो गया लेंथ यानी लंबाई। यहाँ पे देख लो B मतलब चौड़ाई में लिखा भी हूं, ठीक। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर LBH जो कि घन मात्रक में होगा, और ध्यान रखो LBH L से लंबाई, B से चौड़ाई, S से ऊंचाई, ये ध्यान रखना, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद
घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एल बी एच में आपको बता दें जो कि रूट में रहेगा। घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर मात्रक वर्ग मात्रक होगा, घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। उसके बाद है घन का आयतन, घन का आयतन ए का क्यूब, ए मतलब देखो क्या रहेगा, जो एरिया होगा उसका क्यूब कर दोगे तो घन का आयतन निकल जाएगा। और घन का अगर विकर्ण निकालना है तो √3 इंटू ए से एरिया हो गया, ठीक है, √3 इंटू ए कर देना, वो घन का विकर्ण निकल आएगा। अब उसके बाद है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेलन का आयतन, बहुत बार पूछा जाता है कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। और ये जितने फॉर्मूले बता रहा हूं समझ लो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं, तो इनको तैयार कर लेना, ठीक, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे, वहां पे मुझे मैसेज करना, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। और अच्छा एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2025 पे अपना एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, तो आपके लिए एक अपना बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें 2025 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही सारी चीजें मैं बताया हूँ। तो उस बैच को लेकर आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। वहां पे सिर्फ वही चीजें, वही पेपर, वही मॉडल पेपर दिए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो देरी बिल्कुल भी मत करो, जिन्होंने अभी नहीं लिया है जाकर ले लो। आपके लिए स्पेशल 95% सीरीज उसमें मैं बताया हूं, जिसमें कुछ पीडीएफ मिलेंगे, मात्र उन्हीं पीडीएफ को आपको पढ़ना है। जिन्होंने लिया है वो जाकर देख सकते हैं, सारे पीडीएफ अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक। तो देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल, एल जहां पे तिरछी ऊंचाई होती है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, जो कि एल क्या है, तिरछी ऊंचाई। और अच्छा तिरछी ऊंचाई ये होती है, ठीक है, जो शंकु रहता है शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखो ऐसे थोड़ा मुझे पता है आपको लग रहा होगा थोड़ा हार्ड है कैसा है, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी करोगे तब ये फॉर्मूले एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की जो तिरछी ऊंचाई एल होती है वह बराबर होती है ये रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, ठीक। 38 नंबर है गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यह होगा गोले का आयतन। फिर है गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर 41 नंबर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वह कितना होगा, वह होगा 3 पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, मैं पहले भी बताया था, अभी बता दे रहा हूं, कितना होगा 22/7 3.14, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। फिर है शंकु छिन्नक का आयतन। शंकु छिन्नक का आयतन क्या होगा, पाई h अपान 3, ये हो जाएगा बड़े आर का स्क्वायर प्लस आर छोटे आर का स्क्वायर। अब देखो शंकु के छिन्नक का आयतन पूछा तो ये करोगे, ठीक। अब उसके बाद है घन इकाई में होगा, उसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस एल। ये सभी फॉर्मूलों पर ही पूरा 10th की मैथ खत्म हो जाएगी। इन फॉर्मूले से बाहर एक फॉर्मूला नहीं आने वाला है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जितने आपको फॉर्मूले, जितने सूत्र बता दे रहा हूं, इनमें से ही आने वाले हैं। उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल आर प्लस एल, आर प्लस आर। शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई और बड़े ब्रैकेट में आर स्क्वायर, ये देखो बड़ा वाला आर स्क्वायर है, मतलब जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी, और छोटा वाला आर स्क्वायर है यानी कि छोटी वाली त्रिज्या होगी, प्लस एल, एल क्या है आपकी तिरछी ऊंचाई है, और फिर ब्रैकेट में आर प्लस आर, आर मतलब बड़ा वाला जो त्रिज्या और छोटा वाला त्रिज्या, ये वर्ग इकाई में होगा, मतलब स्क्वायर। उसके बाद 3 फॉर्मूले और बचे हैं जो कि सांख्यिकी चैप्टर से आते हैं। सांख्यिकी चैप्टर के फॉर्मूले हैं जो कि 10 नंबर का रहेगा। तो देखो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ
आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या है। और अगर ये तो देखो माध्य का हो गया। अब अगर माध्यक पूछ रहा है तो एल प्लस एन अपॉन टू एन क्या है, संख्याएं होती है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और बहुलक वहीं पे, बहुलक क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखो जो बहुलक होगा वो होगा एल प्लस एफ कैपिटल एफ माइनस एफ वन अपॉन टू स्मॉल एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सांख्यिकी का ये रहेगा। तो टोटल ये मैं आपको बता दें कितने फॉर्मूले, लगभग 47 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, और इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला, ये आप ध्यान रखना। और आपको एक चीज बता दूं कि जितने बच्चे क्लास 10th में हैं वो लोग क्या करोगे, प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पर जो अपना ऐप है, ऐप का नाम क्या है, मैं नाम लिख देता हूं, ऐप का नाम है मोबाइल पर स्कूल। यह है अपने ऐप का नाम, मोबाइल पर स्कूल ऐप, इसको कर लेना डाउनलोड। और यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगी, तो पहले आप ब्रह्मास्त्र बैच देख रहे हो उसमें क्या क्या चीजें, और उसको परचेज कर लेना क्लास 10th वालों के लिए। और उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस दिया हो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, तो सारे बच्चे जाकर ले लेना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम में अपना पेपर देने वाले हो तो।